हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो सेशन बाय शिव सर। ये वीडियो किंगडम एनिमलिया के सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में किंगडम एनिमलिया के अंदर आने वाले कुछ फाइलम, शुरुआत के 4 फाइलम यानी 5 फाइलम को हम लोग स्टडी कर लिए थे, जिसमें किंगडम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, नीमोटोडा और एनेलिडा के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज है 6वां फाइलम, जिसको कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिएगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। नॉर्मली इनमें इंसेक्ट आते हैं, जितने भी इंसेक्ट आप जानते हैं, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट आप जानते हैं वो सभी इंसेक्ट इसमें आते हैं किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। दूसरा पॉइंट कह रहा है द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लेग। इनमें जॉइंट लेग पाया जाता है, यानी कि जो भी पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स। तो इनमें जो लेग होता है वो किसमें होता है? पेयर में होता है, यानी कि जॉइंट लेग होता है, ठीक है। कंपाउंड आइज पाया जाता है। कंपाउंड मतलब होता है जुड़ी हुई आँखें क्या होती हैं? हेड से जुड़ी हुई होती हैं और पूरी तरह से डेवलप होती हैं। तो अगला क्या है कि ये ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि ट्राइपोब्लास्टिक मतलब क्या होता है। ट्राइपोब्लास्टिक मतलब होता है कि इनका जो स्किन होता है, इनकी जो बॉडी की स्किन होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है, एंडो, एक्टो और मीजोडर्म, ठीक है। सबसे बाहरी को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को कहते हैं एंडोडर्म और सबसे नीचे वाले को कहते हैं मीजोडर्म। तो इनकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर्स की मिलके बनी होती है, इसी के नाते इनको कहा जाता है ट्राइपोब्लास्टिक। और बायलैटरल सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जब इनकी बॉडी को हम ऊपर से नीचे एक कट करेंगे, इनकी बॉडी को 2 हिस्से करेंगे, तो प्रत्येक जो बॉडी शेप होगा वो एक दूसरे से क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। उसके अलावा इनमें ट्रू कॉलम पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? ट्रू कॉलम, मतलब इनकी बॉडी, पूरी बॉडी जो होती है बीच में कैसी होती है? खोखली होती है, ठीक है। बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। हेड मतलब सिर वाला, थोरेक्स मतलब उसके गर्दन और धड़ का जो हिस्सा होता है, पीठ है वगैरह जो हिस्सा होता है, और एब्डोमेन मतलब उसकी पूंछ वाला यानी सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर इनमें है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक थिक मतलब मोटी और नॉन लिविंग चीज़ से नहीं, क्यूटिकल से क्या होती है? कवर होती है। एक लेयर इनके बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, जो कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है, नॉन लिविंग होता है, जिसके नाते ये हार्ड होता है, ठीक है। ये जो क्यूटिकल होता है इनको एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड कराता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब इनको बाहर से बाह्य कंकाल तंत्र यानी एक्सोस्केलेटन इनको प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण ये इनको बाकी चीज़ों से क्या होती है? प्रोटेक्ट होती है, मतलब अपने एनिमीज वगैरह से क्या करते हैं? ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, मतलब इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, जैसे ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, लेकिन इंसेक्ट में जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। रिस्पायरेशन जो होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे प्राण जिसको झींगा मछली भी कहते हैं, उसमें गिल से होता है क्योंकि ये पानी में रहती है, ठीक है। स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू कहा जाता है, उसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उसमें बुक गिल्स से या ट्रैकिया सिस्टम से पाया जाता है। ट्रैकिया सिस्टम मतलब एक पूरी बॉडी में एक लंबी सी पतली सी रेस्पिरेटरी डक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रैकिया सिस्टम कहेंगे, जो बाकी इंसेक्ट में होता है, ठीक है। सेक्सेस क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसमें याद कर सकते हैं प्राण, ठीक है, प्राण हो गया, क्लेफिश हो जाते हैं इसमें, ठीक है, प्राण मछली हो जाएगी इसमें, क्रैनफिश हो जाएंगे, लीमूस हो जाएगा, किंग क्रैब जिसको कहते हैं, स्पाइडर, काकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो,
बटरफ्लाई, ठीक है, हनी बी, दीमक, ये सब किस में आते हैं? इंसेक्ट वाले फैमिली में आते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल बनाए गए हैं किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ एग्जाम्पल बनाए गए हैं, जैसे प्राण हो गया, स्कॉर्पियन हो गए, एलेप्सिमर, इसको दीमक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको दीमक कहा जाएगा। और काकरोच, इसके अलावा जितने भी आपके स्कॉर्पियन, मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, स्पाइडर, ये सब किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। अगला फाइलम है फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो होते हैं इनमें आते हैं म्यूसल्स, कॉन्स और ऑक्टोपस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एप्पल स्नेल, जिसको घोंघा कहा जाता है, यूनियर, इसको सीप कहा जाता है, ऑक्टोपस, ठीक है। इस तरह के एनिमल्स आते हैं जो नॉर्मली कैसे होते हैं? समुद्र होते, मतलब ओशियन या मरीन इनको कह सकते हैं, या वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल कह सकते हैं। अक्सर ये कहाँ रहते हैं? पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो एग्जाम्पल, इनका जो करेक्टर है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, अंदर से कैसे होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल एक प्लेट के रूप में, एक सेल के रूप में इनकी बॉडी क्या होती है? हार्ड होती है, जो कवर्ड रहती है, ठीक है। जो नॉर्मली किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहाँ देखेंगे ये जो स्नेल है इसके अंदर स्नेल होता है, लेकिन इसके बाहर की जो ये बॉडी शेप, इसके बाहर का जो ये बॉडी शेप है वो किससे मिलके बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर बना होता है। और कैसा होता है? ये हार्ड होता है, इसको प्रोटेक्टिव प्लेट या प्रोटेक्टिव कवर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बाहर का हिस्सा होता है उसको मेंटल कहा जाता है, जो कैसा बना होता है? हार्ड लेयर का बना होता है, ठीक है। एनिमल कैसे होते हैं? ट्राइपोप्लास्टिक होते हैं और बायलैटरल सोमेट्रिकल क्या करते हैं? शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड का मतलब कि कई हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनमें हेड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हेड और बाकी चीज़ें देखने को इसमें क्या होती हैं? मिल जाती हैं। नॉर्मली ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल से होता है। किससे होता है? गिल या लंग से होता है, ठीक है। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल हैं, वो हैं कि पाइला हो गया, ठीक है, क्या हो गया? पाइला हो गया। इसके अलावा शंख, जिसको आप कहते हैं ट्रिबिनेला, शंख भी इसको कहा जाता है, यूनियो, ठीक है। ऑक्टोपस, सेपिया, कटल फिश इसको कहा जाता है। सब इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं। इनमें एक चीज़ और होता है, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। अगला जो फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं इसमें आता है आपका ओफियोथोरिक्स, स्टारफिश और इकिनस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं। नॉर्मली इनको स्टारफिश, सी अर्चिस, सैंड डॉलर, ये सब नाम से बुलाया जाता है इसमें रहने वाले एनिमल्स को। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मतलब कॉमन करेक्टर इसमें क्या है? कॉमन करेक्टर यही है कि जो इसके एनिमल्स होते हैं वो रफ़ और स्पाइनी स्किन होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो बाहर से कैसे होती है? रफ़ होती है, हार्ड होती है, और स्पाइनी यानी कि कांटे नुमा इनका स्किन होता है, ठीक है। जिनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे, कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स? ये तो पाए जाते हैं सिर्फ सी वाटर में। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो स्टार शेप की होती है। कभी कभी इनकी बॉडी राउंड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये स्टार शेप के हैं और ये भी कैसे हैं? राउंड। लेकिन इसमें अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये भी कैसा है? स्टार शेप का ही है। उसके अलावा एनिमल जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख लेंगे। एंडोस्केलेटन में पाया जाता है, यानी कि जो भी बोन्स वगैरह होंगी, और बोन्स होती नहीं है वैसे, लेकिन जो भी हार्ड पार्ट होता है इनकी बॉडी का वो कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। बॉडी कैविटी पाया जाता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, बटा हुआ नहीं होता है। सेक्सेस इसमें क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ठीक है।
और सी अर्निश। तो एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। डायग्राम यहाँ सामने 3 बना हुआ है, इसको आप बना लेंगे। तो फाइलम इकानोडर्मेटा तक जो 8 फाइलम हैं, इन सभी फाइलम्स को किंगडम एनिमलिया के नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप में रखा गया। यानी कि जो शुरुआत के 8 फाइलम हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेटा वाले होते हैं। इसके बाद का जो 9वां फाइलम है उसको कॉर्डेटा फाइलम कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।